वर्तमान परिवेश में जब हर तरफ त्राहिमाम और हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में ईश्वर के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता है। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं आज श्री दूधिया नाथ मंदिर पीलीभीत में। ये एक सिद्ध मंदिर है और यहाँ पर हज़ारों दर्शक आकर अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं और पूजा अर्चना करते हुए अपने कष्टों के निवारण की बात करते हैं। यहाँ पर भगवान शिव अपने दूधिया स्वरूप में विराजमान हैं और इस मंदिर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुजारी ही जा सकते हैं। भक्तों को इस मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ के पुजारी जी देंगे। आइए अब आप यहाँ पे दर्शन करते हुए पुजारी जी से यहाँ की बातें सुनिए। आइए अब हम आपको ले चलते हैं श्री दूधिया नाथ मंदिर के पुजारी जी के पास, जो कि आपको मंदिर का इतिहास बताएंगे। आप देख सकते हैं सामने पंडित जी विराजमान हैं भगवान शिव शंकर की सेवा के लिए। पंडित जी बताइए आप मंदिर के बारे में थोड़ा लोगों को। ये दूधिया नाथ मंदिर इसका नाम है और प्राचीन मंदिर है। जंगल में घोर जंगल में ये मंदिर का प्रसिद्धता पहले से ही चली आ रही है, परंपरा से। और उसमें मतलब जो कार्य का इच्छा होती है वो पूर्ण करते हैं। इच्छा पूर्ण सिद्धनाथ भगवान है, आई समझ। और बस यही मतलब उनकी प्राचीन उनकी। यहाँ पर जब सावन का महीना होता है और बहुत सारे कांवड़ियों का हमने तांता यहाँ देखा है, दूर दूर से कांवड़ी यहाँ पर जरूर आते हैं। ऐसे क्या इसके मान्यता है? बहुत भीड़ होती है। नहीं, वो सिद्ध स्थान के हिसाब से इसकी मान्यता मतलब जो है, एक तो प्राचीन है, दूसरे जो जिस प्रचार हो जाता है ना कि जो मांगते हैं वो मिल जाता है। किसके ही भक्तन की यहाँ मतलब जो है हमें लिए आदेश में समझ लो कि वो उनने कहा हमारे पंडित जी ऐसा हो गया, हमारा पंडित जी ऐसा हो, इसलिए हमारे लिए विश्वास है। विश्वास तो हम तो सेवा कर रहे हैं तो है ही भगवान का। अभी आपने कहा कि मंदिर के अंदर सिर्फ पुजारी और सेवादार ही प्रवेश कर सकते हैं। जाता सिद्धता के तो ऐसे में जो कांवड़ी लोग गंगा जल लेकर आते हैं तो कैसे यहाँ पर मतलब एक तो हम ही उनके लिए स्नान कराते हैं, हम लेते हैं उनका जल। दूसरे नंबर यहाँ पर मतलब एक वो लगाया जाता है पाइप, इधर से सामने से, इनके सामने इधर से नहीं है सामना, हमारी बैठक की स्थान है ये तो गद्दी की। और इधर से एक पाइप लगाया जाता है और पाइप लगा के इस तरह से और भगवान भोलेनाथ के स्नान सिर पर ही मतलब उसमें स्नान होता है। एक पाइप डिब्बा है, डिब्बा से मतलब एक पाइप लगा हुआ है, पाइप इस तरह से मतलब उसकी वो है कि मतलब जहाँ इनकी स्नान मतलब उन पर सिर पर ही जलाता है। मंदिर के बारे में आप दूधिया नाथ मंदिर में ये प्राचीन शमी का वृक्ष मौजूद है, जहाँ पर पीलीभीत और बरेली मंडल आसपास की जगहों से नहीं बल्कि दूर दूर तक हुमायूं और नेपाल के लोग भी आते हैं। वो यहाँ पर शमी वृक्ष का पूजन करके मनोकामनाएं अपनी मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे पूर्वजों के समय से दूधिया नाथ मंदिर में लोग दर्शन करने आते हैं। उस समय यहाँ पर जंगल हुआ करता था, चार दीवारी भी नहीं थी। और मैंने भी अपने जीवन काल में देखा है कि बहुत से बड़े सेठ साहूकार जो किसी समय में बहुत नीचे स्तर से काम शुरू करा था, भगवान दूधिया नाथ के दर्शन करके रोज़ अपने काम पे जाते हैं और आज वो अपने उद्योगों में बुलंदियां छू रहे हैं। प्राचीन समय में इस मंदिर में साधु महात्मा लोग रहा करते थे, जिनकी समाधियां भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। एक दो समाधियां पीछे थीं इस हॉल के पीछे, तो वो वहाँ भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। सबसे बाद में एक लंगड़े बाबा यहाँ पर रहा करते थे, उनकी समाधि भी मौजूद है। एक सिद्ध बाबा थे, उनकी मूर्ति बनी हुई थी, वो खंडित हो जाने के बाद विसर्जन करा दिया गया। इस समय में कमेटी द्वारा मंदिर का संचालन किया जाता है और मंदिर में एक पुजारी नियुक्त हैं जो कि पूजन कार्य कराते हैं। कमेटी की तरफ से हॉल बनवाया गया है, फर्श बनवाया गया है, पुताई और सारा
संचालन कार्य बहुत बढ़िया तरीके से देखा जाता है। और सावन के साथ ही अन्य जितने भी त्यौहार होते हैं सभी में यहाँ बहुत विशाल श्रद्धालु की भीड़ लगती है और सभी लोग दर्शन करके लाभ प्राप्त करते हैं। अब हम चल रहे हैं श्री राधा कृष्ण परिक्रमा चक्र की तरफ। ये भी बेहद प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा और उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस परिक्रमा चक्र का परिक्रमा करने से ऐसा माना जाता है कि जन्मों का बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और हर प्रकार से उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है। ये हरे भरे ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो कि बेहद प्राचीन हैं और यहाँ पर ये पीछे से गूंजती हुई भजनों की आवाज़ किसी की भी मन के कष्टों को हरने में सक्षम है। जब भी आप यहाँ आकर बैठते हैं तो इन वृक्षों की हरियाली, शीतल छाया और यहाँ की शांति आपको पूरी तरीके से अपने आप में रमा लेती है। यहाँ पर ये जो भजनों की आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये भजन और श्री राम का मोहक दृश्य, श्री भगवान का ये मोहक दृश्य, मोहक मूर्तियाँ आपको बरबस अपनी ओर खींच लेंगी। श्री भगवान की ये मोहक मूर्तियाँ इतनी मोहक हैं कि व्यक्ति अपने सारे कष्टों को, दर्द को भूल जाता है और ये सोचता है कि हम यहीं आकर श्री भगवान के चरणों में बैठ जाएं और अपने कष्टों से निजात पा जाएं।